यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है स्वर्णिम द्वार के समीप, नियर द गोल्डन गेट। दोस्तों, हम ओपन सीक्रेट की इस जर्नी में बहुत आगे निकल आए हैं और हम तो प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। हमें मालूम है कि दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई कॉज होना बहुत ज़रूरी है। कारण और प्रभाव के बारे में हम लोग एकदम अवगत हैं और हमें यह भी मालूम है कि यदि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसे ज़रूर किसी ने बनाया होगा। और जब हम अपने दुनिया को, जगत को चारों ओर देखते हैं तो उसको भी किसी ने बनाया होगा। और हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने उस भगवान का नाम दिया है ब्रह्मा। और बस हमें तो ब्रह्मा जी को जानने की चाहत हो ही गई। यही है पूरा की पूरी जर्नी मानव की सनातन में। लेकिन दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें जो भी सिखाया गया है, बताया गया है बाय आवर सोसाइटी, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, रिलीजियस मेंटर्स ने, जो भी लोग थे हमारे चारों तरफ, बस हमने तो एक ही चीज़ सीखी कि हम पदार्थ, मटेरियल, इसी को जानते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम तो केवल और केवल शरीर हैं। कभी कभी समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके आगे की दुनिया है, लेकिन यहाँ आके हम अटक ही जाते हैं। हाँ, थ्योरेटिकली हमें समझ में आता है कि देह है, शरीर है, तो देही भी है, शरीरी भी है। और हमें यह भी समझ में आता है कि फिर मन है एक, फिर एक जीव है कहीं ना कहीं, और एक आत्मा है जिसका सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। ये एक कॉमन समझ हमें समझ में आ जाती है दोस्तों। और हम चाहते क्या हैं, और सिस्टम भी क्या कहता है कि हमारे सारे काम जो हैं, हमारे सब कर्म, हमारे जीव, जो भी हमारी प्योरेस्ट फॉर्म है, उसके द्वारा संचालित हो। ये हम चाहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए एक चीज़ तो मोटी मोटी हमें समझ में आती है कि ब्रह्म मार्ग जो ये है, इस पे चलना ही ब्रह्म को जानना है। और दोस्तों, यही है वेदांत भी। सच है, ओपन सीक्रेट में हम कॉमन पार्लेंस, व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से ही चीज़ों को समझ रहे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लिटरेट मीनिंग्स को भी समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये अपरोक्ष अनुभूतियाँ जो हम आजकल अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरिया को जानने के बाद जब हम चल पड़े हैं, तो दोस्तों थोड़ी सी बात आज हम इसके आगे की करते हैं। जब हमारे आसपास कोई भी इंसान, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सीनियर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं, प्रीस्ट्स हैं, ये सब क्या कहते हैं? मे ही सोल रेस्ट इन पीस, RIP। बहुत ज़ोर शोर से ये कहा जाता है। दोस्तों, ओपन सीक्रेट के हिसाब से जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है, यदि जो इंसान मरा वो नास्तिक था, तो फिर उसकी मौत के बाद इन प्रेयर्स का क्या मतलब? वो तो नास्तिक था, उसमें तो आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और दोस्तों, यदि वो आस्तिक था, उसको भगवान, सोल, आत्मा का ज्ञान भी था, वो मानता भी था, तो जब वो मरा, जब वो परलोक से धारा, जब वो स्वर्ग गया,
कहीं और चला गया, तो वो कहीं चला गया दोस्तों, हेल में गया, हेवन में गया, लेसर योनीज में चला गया, छोटी योनियों में, या किसी और शरीर में चला गया, तब भी फिर उसके लिए काहे का दुख, काहे का रेस्ट इन पीस, काहे की ये प्रेयर्स। ये है दोस्तों एक चीज़ समझने वाली। बस इन सब से एक ही चीज़ समझ में आती है कि मरना तो है नहीं सनातनियों को, जो हमारा धर्म है उनको, बस हमारी प्रेयर हमेशा यही होती है कि ऐसे काम करें जब हम जिंदा हों, जिससे हम मरने के बाद किसी निम्न योनि में ना जाएं। बस ये तो हम चाहते ही हैं। मरते वो हैं जो देह ध्यास में रहते हैं। कोई जानवर स्वर्ग को गया, नरक को गया, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। स्वर्गवास, नरकवास, परलोक केवल जीववासियों के लिए है, जो जीव में वास करते हैं। ऐसा है दोस्तों। और दोस्तों एक श्रेणी और है, जो ना तो देहवासी हैं ना ही जीववासी हैं। वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है दोस्तों? ये है एक सच्चाई, वो है असली सच्चाई, वो है एवर एग्जिस्टिंग, द एटर्नल ट्रूथ, जस्ट एग्जिस्टिंग। ये है दोस्तों एक बात हमारे समझने वाली। सच मानो तो ये देह ध्यास से जीव ध्यास का सफर बहुत शुभ है, और ये देह से मन तक की दौड़ है दोस्तों। आत्मा तो अभी दूर है। बस हल्का हल्का यही समझ में आता है कि वो जस्ट एग्जिस्टिंग है, एटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है। और फिर दोस्तों एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो आत्मा है ये सहस्त्रार में कैसे पहुंचेगी? इसमें समझने का, सोचने का विषय ये है दोस्तों कि आत्मा जो है ये कहीं नहीं पहुंचती है। ये आपका जो दिमाग है, मन है, यही चलता है, यही ट्रैवल करता है और यही पहुंचता है। आत्मा तो जस्ट एग्जिस्टिंग होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, लाइक अ मीडिया। ये है आत्मा का मतलब रहने का, एग्जिस्टिंग होने का स्टाइल। और जो लोग हैं वो एट देयर बेस्ट, उनके टॉप मोस्ट फॉर्म में भी जीवोध्यास तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों आत्मा तो अभी मालूम ही नहीं है, बहुत दूर है। और होता क्या है कि माइंड, मन जो है ये पहुंचता है सहस्त्रार तक, और आदमी क्लेम करने लग पड़ता है, कहने लग पड़ता है कि मेरी आत्मा पहुंच गई, मैं पहुंच गया। ये दोस्तों एक और भ्रम है। ओपन सिगरेट के हिसाब से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट बी फूल्ड। बेवकूफ़ ना बनिए, पहले अपने देह से तो इंडिपेंडेंट होइए। ये सोल, आत्मा की बात बाद में आएगी दोस्तों। आत्मा जो है ना दोस्तों, ये ओमनी प्रेजेंट है, विभु है, व्यापक है, सर्वत्र है। हाँ दोस्तों, और ये सबसे पहले मन में ही अनुभव की जाती है। एक बात है कि इस सच्चाई को समझने के लिए जितनी बुद्धि की ज़रूरत होती है और जितनी आत्मशक्ति की ज़रूरत होती है, उतना आदमी, मानव अप्लाई नहीं करता, उतनी ताकत लगाता नहीं है। यह एक और प्रॉब्लम है। जहाँ लहर वहाँ सागर, जहाँ मन वहाँ तुम, जब तक मन तब तक तुम। दोस्तों अभी यही तुम्हारा जीवन है। जैसे जो ये लहर है, जहाँ जहाँ लहर है वहाँ वहाँ सागर है, ऐसा तो है ही। तो जितनी लहरें हैं क्या उतने सागर हैं?
जितने मन है क्या उतनी चेतनाएं हैं? जहाँ जहाँ मन है वहाँ पे आप, तुम ये फील करते हो, सोचते हो, सोच समझते हो कि वहाँ तुम हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये भी एक झूठ है, गलत है, फैक्ट नहीं है दोस्तों। जागृत में तुम यहाँ थे, स्वप्न में तुम कहाँ थे? इसीलिए जहाँ मन वहाँ तुम। इसीलिए जब मन ने यात्रा कर ली सहस्त्रार तक की, तब तुम नहीं पहुंचे दोस्तों। इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि ये जो मन है ना आपका, इसमें विचार है, विचारों का बवंडर है, भंवर है, जल स्तंभ है। मान लो जैसे समुद्र है, इसमें जल का ये पूरा एक जल व्रज है। वैसे जल का भी है, वायु का भी है, विचारों का है, वृत्तियों का है। जैसे वायु का अंधड़ आ गई दोस्तों, टॉर्नेडो आ गया, ह्यूरिकेन आ गया दोस्तों। जैसे कपड़ा है दोस्तों, कपड़े में आपने गांठ बांध लो एक, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कपड़ा जो है, या ये सागर जो है, या जो पूरा वायु है, ये है ओशन। ये गांठ इसमें ऐसा सोचती है कि मैं तो पूरे में कहीं कहीं चल रही हूँ। जैसे विचारों का बवंडर चल पड़ता है, जैसे भंवर चल पड़ता है, जल स्तंभ चल पड़ता है, अंदर चल पड़ती है। तो जबकि ऐसा है नहीं। ये पूरी एग्जिस्टेंस को, पूरे सागर को, पूरी वायु को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये एक गांठ ही है, ये एक भंवर ही है, ये एक विचारों का बवंडर ही है। ये गांठ एक बड़े कपड़े में मूव भी कर सकती है। उसको ये नहीं सोचना है कि मेरा जो अस्तित्व है यही सब कुछ है। जहाँ जहाँ गांठ मूव कर जाती है, ये सोचती है बस यहीं पर एग्जिस्टेंस है। wherever the feeling, there you are, your feeling is in there। आपकी बॉडी में फीलिंग है, तो ये है कि आप सोचते हो कि बस यही सब कुछ है। आप दोस्तों यदि अपनी इस फीलिंग को ड्रॉप कर पाओ, छोड़ पाओ, दूर कर पाओ, तो बस क्या है, उसी मोमेंट, उसी पल में तो आप हो गए ना ब्रह्म। ये सारा जो चक्कर है दोस्तों, एक उस आप का है जो आप अपने आप को देह मानते हो, और एक उस आप का है जो चल रहा है यहाँ वहाँ, देह के अंदर। बस केवल इस सत्य का अनुभव कि मैं जो हूँ, एग्जिस्टेंस हूँ, अस्तित्व हूँ, पूरा यहाँ से वहाँ तक, पूरा सागर, या पूरा वायुमंडल, सिर्फ अंधड़ नहीं, केवल भंवर नहीं, पूरा कपड़ा, उसकी वो गांठ नहीं, पूरा बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट, सिर्फ माइंड का जो विचारों का बवंडर है वो नहीं। दोस्तों, ये जो फीलिंग ऑफ द फ्लीटिंग कि हम चल फिर रहे हैं, ये सिर्फ एक मिसनोमर है, ये एक गलती है जो हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। एंड इस गलती को आगे समझ पाना, इसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए है, वही स्ट्रेंथ मानव कभी लगाता नहीं है। सच्चाई में इसको समझने के लिए जितनी भी बुद्धि और आत्मशक्ति लगानी होती है, मानव कभी लगाता नहीं है। ये तो है दोस्तों आत्मा की बात। चलिए देखिए, सुनिए, जो कुछ समय के लिए है फिर नहीं है। जो जानने में आता है दोस्तों, वह सत्य नहीं है। और यह भी कि हर चीज़ सत्य है, ऐसा भी गलत है।
समझ रहे हैं दोस्तों? जो चीज दिख रही है वो आंख नहीं है, जिससे देख रहे हैं वो आंख है। ऐसा ही सारी ज्ञानेंद्रियों के लिए भी आप समझिए। वैसे ही अपने मन को देखिए। मन से जिसको आप जानते हो, जो मन से जाना जाता है वो मन से अलग है, वो मन नहीं है। और जो कुछ समय के लिए रहता है और फिर नहीं रहता है, जैसे वो कपड़े में गांठ, जो पहले था और बाद में भी रहेगा, वो अलग है। जैसे वो कपड़ा, जैसे वो जल, वो गांठ के पहले भी था, भंवर के पहले भी था, और जब भंवर था तब भी था, जब गांठ थी तब भी था, और उनके बाद भी रहेगा। ऐसा है दोस्तों। ये जो आंख है ना दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तब रहती है, और जब वो चीज़ जिसको देख रहे होते हो वो नहीं भी होती तब भी आंख रहती है। वैसे ही मन है। मन जब आंख थी तब तो था ही, लेकिन जब आंख नहीं थी तब भी मन था। इसका बस यही मतलब है कि आंख और मन एक नहीं है। ये ज्ञानेंद्रियां और मन जो हैं ये अलग अलग चीजें हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, विषय अलग हैं, ज्ञानेंद्रियां अलग हैं, और मन जो है ये अलग है। ऐसे ही दोस्तों कुछ है जो जब आप जागृत थे तब था, और जब आप स्वप्न में थे तब भी था। वो कुछ ऐसा है जो उसका अपना अस्तित्व है। और दोस्तों वो तब भी था जब जागृत नहीं था और स्वप्न भी नहीं था। जागृत आया और चला गया, स्वप्न आया और चला गया, दोनों चले गए, लेकिन वो बना रहा। वो जो दोनों को देखता रहा, वो विटनेस, उसको आप एक आंख समझो, क्योंकि देख रहा है। और उस आंख को जरा कुछ देर के लिए छोड़ो मत, उस पर आप टिके रहो। आपको दोस्तों इसमें यह समझना है ये प्रक्रिया संभव नहीं होती बिना आंख के। इस देखने को दोस्तों जरा समझो। अभी आप क्या देख रहे हो? जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है, दोनों को आप देख रहे हो। ऐसे समय में यदि आपके मन में कोई व्यथा आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसको ऑब्जर्व करो आप। बस क्यों वो व्यथा आई, क्यों वो डिस्टर्बेंस आई, उसकी चिंता मत करो। क्या किसने उसको कॉज किया, उसकी चिंता मत करो। ना आपको ये सोचना है कि इस डिस्टर्बेंस को कैसे निकालना है, वो सब चक्करों में मत पड़ो आप। बस ये देखो, ये ऑब्जर्व करो कि होता क्या है जब मन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ यह समझ में आ जाएगी कि आप अनुभव तभी कर पाते हो, जान तभी पाते हो, जब आपकी आंख है। मतलब आंख के पीछे मन है, मन के पीछे जो भी है वो जीव, तभी आपको जान पाते हो। दोस्तों आपको यह समझ में आने लग पड़ेगा कि आप आंख को तभी जान सकते हो जब आप देख रहे होते हो। यदि आप कुछ भी नहीं देख रहे हो तो आप आंख को नहीं जान सकते, और आप देखने वाले को भी नहीं जान सकते। मतलब अगर विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कभी भी नोअर को, उस तुरिया को, उस सीयर को नहीं जान सकते। कोई पूछे कि आप कब से हो,
तो इसका सिंपल सा दोस्तों रूल है कि आप तब से ही हो जब से आपकी याददाश्त आपको है। जब याददाश्त ही नहीं है तो आप हो कि नहीं हो कि कहाँ हो, इससे क्या मतलब। आप तब ही से एग्जिस्ट करते हो जब से आप जानते हो जगह, टाइम, आपके दोस्त, आपकी जिंदगी की गेम्स, प्लेइंग, फ्रेंड्स, वॉकिंग एट्सेट्रा, जब से आप जानते हो। उससे पहले आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई पूछे तो कोई जवाब नहीं है। आप कुछ नहीं बता सकते हो दोस्तों। डिफिकल्ट नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सो हुआ क्या कि आपका खुद को जानना, knowing your being is the only mean of knowing you। आपको अगर अपने उस रियल यू, कैपिटल यू के बारे में जानना है, जिसमें मन का भी समावेश है और उसके आगे आत्मा का भी समावेश है, तो आपको स्वयं को जानना ही एक तरीका है। नहीं तो आप नहीं जान सकते, नहीं जानोगे, आप नहीं जान सकते। बस एज सिंपल एज दैट। आप कहते हैं कि आप अपने बारे में जानोगे जब सब कुछ कर लोगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा। वंस ऑल इज ओवर, पैसे कमा लिए होंगे, माँ बाप गुजर गए होंगे, आप बूढ़े हो गए होंगे, बहुत सारा कमा लिया होगा। आप ऐसे सोचते हो कि कर तो लेंगे, तब करेंगे जब हमारे ये सब काम खत्म हो जाएंगे। ओपन सीक्रेट और शास्त्र और शास्त्रार्थ और हिंदू सनातन, जो भारत की परंपरा है, जो भारत का ज्ञान है, वो कहता है कि जब तक ये सब है तभी तक तो आप जान सकते हो। ये सब आप तभी जान सकते हो जब तक ये सब है। विषय नहीं है तो आँख का कोई मतलब नहीं है, आँख नहीं है तो मन का कोई मतलब नहीं है, मन है तो जीव नहीं है तो मन का कोई मतलब नहीं है। जब तक ये सब लगे हुए हैं तभी आप जीव के बारे में, आत्मा के बारे में या आगे के बारे में जान सकते हो। ये जो देह है, ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको स्वयं को जानने के लिए। ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए। यदि ये संसार नहीं होगा तो आपके मन का होने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही दोस्तों, ये जो मन है ना आपका, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी अवस्थाओं को जानने के लिए और आपकी चौथी को जानने के लिए, विटनेस, तुरिया को जानने के लिए। अगर ये अवस्थाएं नहीं होंगी, अगर ये अवस्थाएं नहीं होंगी तो फिर आप साक्षी को कभी नहीं जान सकते। साक्षी का अस्तित्व ही तब है जब तीन अवस्थाएं हैं उसके समझने के लिए, उसके देखने के लिए। दोस्तों, ये एक लॉजिक आपको समझना चाहिए। ये एक ब्रह्म मार्ग की बहुत इम्पोर्टेंट अनुभूति है। जगत, संसार, शरीर, ये सब आपको जानने के लिए ही हैं, स्व को जानने के लिए ही हैं। यदि ये नहीं होंगे या यदि आप सोचोगे कि पहले मैं इनसे पार पालूंगा तब मैं स्व को जान जाऊंगा, नहीं जान सकते। दोस्तों, ये हम गोल्डन गेट के जब पास पहुंच जाते हैं तो ऐसी अनुभूतियां हमें होती हैं, ये समझ में आने लग पड़ता है। दीज आर डायरेक्ट परसेप्शंस, इनके बीच में कोई नहीं है, हम हैं और ये अनुभूति है। हमको अपने पूरी जो ये बॉडी, माइंड, सोल एग्रीगेट है, इसमें बॉडी में फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनका सबका महत्व, इनका सबकी प्रेजेंस को समझना है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक, इसके कंटेंट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे, इंट्रिग्यूइंग लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आपको स्वर्णिम द्वार के समीप का एक एम्बियंस
समझ में आया होगा। ब्रह्म मार्ग पे चलना ही ब्रह्म को जानना है, इसका मतलब समझ में आया होगा आपको। वेदांत की जो प्रक्रिया है, वेदांत एक डायनामिक चीज़ है, ये समझ में आया होगा दोस्तों। यदि हम कहते हैं कि हमारे सब कर्म हमारे जीव द्वारा संचालित हों, तो आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। ये अलग अलग रहे, जीव अलग रहे, मन अलग रहे, बॉडी अलग रहे, आत्मा फिर भी अलग हो जाएगी, परमात्मा अलग हो जाएगा, ये सब एक मिलके ही है। द होल इज होलसम, द होल इज होली। ये है दोस्तों ज्ञान की बात, समझने की बात, फील करने के बाद यह है एक अपरोक्ष अनुभूति। थैंक यू फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फ्रेंड्स।